कैसे मैंने कमाए 50 लाख एज अ फ्रीलांस वीडियो एडिटर इन इंडिया। और नहीं अचानक नहीं, मैंने भी शुरू में 300 रुपए पर रील से ही शुरू की थी। तुम्हें भी लगता होगा 300 रुपए 400 रुपए पर रील ही क्लाइंट्स मिलते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा 600 रुपए या 1000 या 2000 पर रील अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स चले गए तो इस वीडियो में मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करूंगा, कैसे मैं यहाँ से यहाँ पहुंचा जहाँ आज मेरी कंपनी का मंथली रेवेन्यू 20 लाख पर मंथ से ज्यादा है। इस वीडियो में मेरे एक्सपीरियंस के साथ तुम्हें पूरी स्टेप बाय स्टेप रोड मैप मिलने वाली है, जो शायद मुझे अगर मिल जाती 6 साल पहले तो मेरे 5 साल बच जाते, क्योंकि मैंने भी आपकी तरह फोन पे एडिट किया, एडिटिंग सीखी यूट्यूब से, प्रोजेक्ट्स किए मोबाइल पे, 1200 मिलता था एक लॉन्ग वीडियो का। कभी कभी प्रॉफिट के लिए दूसरे एडिटर से आउटसोर्स भी कर लेता था। मेरे पास ना लैपटॉप था, ना पीसी, ना गाइडेंस, बस एक होप थी कि एक दिन कुछ बड़ा करूंगा। इमेजिन इस इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर की दुनिया में एक पैशनेट एंड क्रिएटिव लड़का कॉमिक्स, कार्टून्स, वीडियोस, कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग एंड एनिमेशन जैसी चीजों में करियर बनाने का सपना देखता हुआ। ये फील्ड रिस्की होने की वजह से पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना बहुत मुश्किल था, पर अपने सपनों पे डिटरमाइंड होने की वजह से हार नहीं मानी। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की जिद देख के लगा चलो भरोसा करके देखते हैं, जो करना है कर ले। तो उनको तो कोई इस फील्ड की नॉलेज ही नहीं थी, तो उन्होंने अपने सारे पैसे लगा दिए इंस्टीट्यूशंस एंड कॉलेजेस में, इस क्रिएटिव एजुकेशन सिस्टम पे, इस उम्मीद में कि कोई गाइडेंस एंड सपोर्ट मिलेगा, एक रोड मैप मिलेगा। मैं दिन भर एडिटिंग करता, सबसे नेटवर्किंग करता था, न्यू क्लाइंट्स के लिए क्लाइंट्स मिलते भी थे, पर कभी 300 रुपए तो कभी 2000। कोई रोड मैप नहीं था। काफी कोर्सेज किए, काफी सारा फ्रीलांस का पैसा इन्वेस्ट करता रहा उन कोर्सेज पे, पर सब ट्राई करके भी ऐसा लग रहा था कि ये तो कभी स्केल नहीं करेगा। फिर मेरे हाथ लगा बिजनेसेस के कोर्सेज, एजेंसी के कोर्सेज, जो इस एडिटिंग एनिमेशन की इंडस्ट्री से बिल्कुल ही अलग थे। उसमें मैंने कोल्ड डीएम मार्केटिंग करना सीखा। वहां से सीख के मैंने थोड़ा बहुत ट्राई भी किया। एक बड़ा सा कोरियन यूट्यूबर था, उसको मैंने ट्विटर पे खोल एक डीएम भी छोड़ा। 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे उस भाई के। मैंने फोन कॉल ना पोर्टफोलियो ऐसा कुछ बढ़िया सा पिच तो नहीं, बट एक सिंपल सा मैसेज कर दिया एंड गेस व्हाट, 24 घंटे में उसका रिप्लाई आ गया। और सिर्फ रिप्लाई भी नहीं, वो अपने प्रोजेक्ट के साथ रेडी था। इट्स लाइक वो मुझे ही ढूंढ रहा था। तो प्रोजेक्ट मिलना भी शुरू हो गया। पैसे कुछ खास नहीं थे, 25,000 पर मंथ का काम था। काम बहुत सस्ता था और थोड़ा बहुत ही काम था, बट ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी विक्ट्री थी। इजी एडिटिंग एंड पैसा, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था, तो मैंने पूरा काम किसी और आर्टिस्ट को 10,000 में आउटसोर्स कर दिया। तो इस कोर्स से मैंने एक बहुत बड़ा गेम सीखा। मेरे पास एक सुपर पावर जैसी फील हुई। गेम सॉफ्टवेयर का नहीं था, सेल्स का था। इट्स लाइक मैं एडिटिंग और एनिमेशन की इंडस्ट्री में बस स्केल करे आ रहा था, कोर्सेस करे आ रहा था, पर रियल सीक्रेट तो दूसरे कोर्सेस में था, बिजनेसेस के कोर्सेस में था। फिर क्या, मैंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया बिजनेसेस के कोर्सेस में। मार्केटिंग सीखी, पोजीशनिंग सीखी, कोल्ड अप्रोच सीखा, वार्म लीड्स, फनल, सब कुछ धीरे धीरे इंप्रूव करता रहा। अपने साथ दूसरे स्टार्टअप्स को भी कंसल्ट करता रहा, क्लाइंट्स उठाता रहा, बड़े बड़े बिजनेसेस को कंसल्ट करके ग्रो करता रहा। बिजनेस बड़ा हो रहा था, क्लाइंट्स आ रहे थे, जा रहे थे, ऑफर स्ट्रॉन्ग हो रहा था, वैल्यू क्लियर हो रही थी। पर कहते हैं ना, बिजनेस ऊपर जाता है तो ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि जब नीचे जाएगा तो दुख भी उतना ही फील होगा। तो शायद अब बिजनेस के नीचे जाने की मेरी बारी थी। पता नहीं कौन से मौसम का जादू छा गया था। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए टीम में, पूरे बिजनेस में। कंटेंट बनाना सब बंद हो गया। टीम, क्लाइंट्स दोनों ने प्रॉब्लम्स करना शुरू कर दिया एंड ट्रस्ट मी, लॉस में जाने लग गया। इसलिए फाइनली मुझे अपना ये ऑफर बंद करना पड़ा। अब जब सब बंद हो चुका था तो मुझे वापस से स्टार्ट करना था। इस बार सब कुछ स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ेगा। ये सोच सोच कर डर लग रहा था कि वापस से स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ेगा। 6 साल की मेहनत सब स्क्रैच से। पर जब मैंने बिल्ड करना शुरू किया, सिर्फ 1.5 महीने में ही मैंने 0 से 20 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर दिया। 20 लाख का। नेक्स्ट ही मंथ सब कुछ अचीव हो गया। ये सभी नॉलेज, एक्सपीरियंस, डायरेक्शन, सबका परफेक्ट मिक्सचर था। मैंने रियलाइज किया टैलेंट काफी नहीं है। जितना टाइम आपको अभी अचीव करने में लगा, जब आपको सब कुछ आ जाएगा, जब आपको डायरेक्शंस मिल जाएगी, तो आपकी 6 साल की मेहनत शायद 6 महीने में भी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि 6 साल पहले मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं थी, इसलिए सब स्लो था। क्रिएटिव इंडस्ट्री का एजुकेशन सिस्टम एक इल्यूजन था मेरे लिए। इनफैक्ट अभी भी है। कोर्सेज 50,000 के, इंस्टीट्यूट्स 11 लाख चार्ज करते हैं और सिखाते क्या है, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स जैसे सॉफ्टवेयर, या फिर क्रिएटिव सोचो, इमोशन सोचो जैसे क्रैपी ज्ञान। कोई सेल्स, कोई लीड जनरेशन, ना कोई बिजनेस की थिंकिंग, ना कोई बिजनेस एक्यूमेंट। इसलिए मैंने स्टार्ट किया फाइनेस्ट एडिट एकेडमी, सिर्फ इसी एक मिशन से, इस क्रिएटिव एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना, वो सब सिखाना जो जरूरी है इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए। मैंने अपने 6 साल के एक्सपीरियंस एंड रोड मैप को एक जगह स्ट्रक्चर किया एंड लॉन्च किया अपना क्रिएटिव एजेंसी ब्लूप्रिंट। जिस इंडस्ट्री में मैंने लाखों इन्वेस्ट किए, उसके सिस्टम को मैं 300 से 600 रुपए में एक्सेसिबल बना रहा हूँ सबके लिए। आज मैं दोनों चीजें चला रहा हूँ, एक क्रिएटिव एजेंसी और एक कोचिंग इकोसिस्टम, जहाँ मैं एडिटर्स को सिर्फ स्किल्स नहीं, एक सिस्टम सिखाता हूँ। और इसको इतना एफर्ट
कंफर्टेबल रखने का रीजन ये है कि अब आपके पास भी कोई बहाना नहीं है सक्सेसफुल ना होने का। आपका दिमाग तो रेडी बैठा है सेफ सिक्योर फील करने के लिए, रिस्क छोड़ने के लिए और सक्सेसफुल ना होने के लिए। बट अब नो मोर एक्सक्यूजेस। प्रोडक्टिविटी को 10x करना है। मेरा दिन शुरू होता है मेडिटेशन से और खत्म होता है कि कैसे इस क्रिएटिव एजुकेशन सिस्टम में वो रिवॉल्यूशनरी सिस्टम बना सकूं जो डॉक्टर्स या इंजीनियर्स के लिए बनाया हुआ है आज भी ब्रिटिश कॉलोनी एजुकेशन सिस्टम ने। अगर मैं वापस जा सकूं डे 1 पे तो मैं कभी भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करता, एडिटिंग स्किल्स या पोर्टफोलियो जैसी जगह पे ध्यान ही नहीं देता। मैं सेल्स, कम्युनिकेशन, आउटरीच, पोजीशनिंग जैसी चीजों पे काम करता, क्योंकि जो तुम्हारा टाइम ले रहा है वो तुम्हारा पैसा भी ले रहा है। आज के बिगिनर राइटर्स सिर्फ एडिटिंग सीख रहे हैं, जबकि उन्हें सीखना चाहिए कुछ ऐसे 5 स्किल्स जो मैंने इस वीडियो में बता रखे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्स, कन्वर्सेशन, लॉन्ग टर्म रोड मैप, बिजनेस माइंडसेट। पर ये सब सीखना एक आर्टिस्ट के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। इवन अगर आप मेरे कोर्स को भी ले लो, आपको हर रोज 1 घंटा कंसिस्टेंटली देना होगा, सीरियस बनना होगा। मेहनत को चीट नहीं कर सकते, इसलिए अपनी लिमिट्स को हमेशा पुश करते रहना, वरना लिमिट्स तुम्हें पुश कर देगी।